नमस्कार साथियों, चौपाल वाणी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सौरभ खंडेलवाल और आज हम जुड़ रहे हैं एवरग्रीन स्कूल के डायरेक्टर सरवण जी से। हमने बेसरोली गांव में भ्रमण किया और जानकारी ली। उसके बाद हम डायरेक्टर साहब के पास पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप ये जानकारी दीजिए कि इस स्कूल का ऐसा माहौल, ऐसा क्या है जो ये बाकी स्कूलों से बच्चों को अलग करता है, अलग बनाता है। सबसे पहले तो मैं सौरभ जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक छोटे से गांव में एक छोटी सी संस्था को कुछ मानकर हमारे यहाँ तक पहुँचे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं इस बात पर आपको कहना चाहूँगा, आपके विचारों में छोटी सी संस्था होगी। मैंने बेसरोली गांव का भ्रमण किया है और भ्रमण में मैंने जब भी अभिभावकों से, गाँव वासियों से पूछा सबसे बेस्ट विद्यालय कौन सा है, तो सबकी जुबान पर एक ही नाम, एवरग्रीन एवरग्रीन एवरग्रीन। और मैंने ये भी सुना है, वो तो मैं मेरे सब शुभ चिंतकों का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा नाम किया और इतनी बड़ी बात की, तो उसके लिए मैं पूरे ग्रामीणों का और जो भी आपको मिले उन सब का मैं आभारी हूँ। लेकिन सर, कोई तो कारण होगा कि चाहे सामाजिक क्षेत्र ले लो, चाहे शिक्षा ले लो, चाहे राजनीतिक ले लो, सब में आपका नाम रहा है। ये इसका पीछे कारण क्या है? ये तो सर कुछ ईश्वर की कृपा है, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि है, कुछ इस आसपास के यार दोस्त मित्र और अभिभावकों का सहयोग है, जिस कारण से सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा में कुछ अपना छोटा सा अपना भी काम है। पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपको बताएं, सामाजिक समाज में तो मैं दाबड़िया गांव के एक छोटे से किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। आज भी मेरी फैमिली में हम करीब 30 आदमी एक साथ रह रहे हैं। अच्छा। जो शायद आसपास में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा परिवार होगा, जिसकी पूरे परिवार की एक ही चूल्हे पे खाना बनता है। 30 आदमी एक साथ रहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है? एक ही चूल्हे पे रोटी बनती है सर। इस वक्त में एक साथ रहना बहुत बड़ी बात है। आजकल भाई भाई छोड़ो, बच्चे और पिता वो भी एक दूसरे से नजरें मिलाकर नहीं देखते, उनमें भी वाद विवाद होता है। जहां सर बता रहे हैं कि 30 सदस्य एक साथ रहते हैं। हाँ, हमारा पूरा फैमिली 4 भाइयों का फैमिली है, एक ही साथ रह रहा है आज भी। बहुत दूसरा आपको बताएं कि राजनीतिक में, तो राजनीति में भी वैसे हमारा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस थोड़ा अलग है, राजनीति से हटके है। फिर भी मान लो अपन कोई सामाजिक कार्यक्रम या ग्रामीण कार्यक्रम होता है तो उसमें अपनी अपने भागीदारी निभाते हैं। वैसे मैं पंचायत समिति सदस्य भी रह चुका हूँ एक बार। अच्छा, आप पंचायत समिति सदस्य रह चुका हूँ। क्या बात है। तो उसमें भी अपनी भागीदारी, शिक्षा में आप देख ही रहे, तो गाँव के छोटे छोटे बच्चों को, असुविधाग्रस्त बच्चे हैं ज्यादातर गाँव में, उनको अपना प्रयास कर रहे हैं आगे लाने का। बिल्कुल सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में होते हुए पंचायत समिति सदस्य रहे, ये कैसे संभव हो पाया? ये सर पूरे ग्रामीणों की देन है। मैं मेरी मर्जी से कोई चुनाव नहीं लड़ा था मैंने। यहाँ आसपास के सारे 2-3 गांव जैसे मोड़ी दाबड़िया उन गांव के लोग आके मुझे खुद ने बोला कि आप चुनाव लड़ो, एक बार हम आपका सहयोग करेंगे। तो वो मैं मर्जी से नहीं, गाँव वालों को कहने पे। क्या बात है सर। ऐसा होता है कि जैसे सफलता मिलने लगती है तो लोग अपन को टारगेट करने लगते हैं, लोग अपन को ढूंढने लगते हैं, कमियां ढूंढने लगते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ या किस वजह से हो? सर ये तो देखो, जो काम करेगा उसको टारगेट करेंगे। आप तो खुद देख रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उसको गांव का एक छोटा सा आदमी भी टारगेट करके बोल देता है। बिल्कुल सही। तो हमेशा जो कुछ करेगा उसको टारगेट करेंगे, जो कुछ नहीं करेगा उसको कोई टारगेट नहीं करेगा। तो अपन कुछ कर रहे हैं समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो वो तो टारगेट करना उनका काम है, परंतु उसका अपन कोई ध्यान नहीं देते। अपन अपना कर्म का ध्यान दे रहे हैं, अपने कर्म का काम कर रहे हैं। सर, मैंने बेसरोली गांव में भ्रमण किया है और मैंने जाना है कि आपका विद्यालय लगातार बेहतरीन परिणाम दे रहा है। इस बार भी बेहतरीन परिणाम लेकर आया। बिल्कुल सर, ये 2002 से चल रही है स्कूल। अच्छा। करीब आज 23 साल हो गए इसको, और इससे 23 साल में ऐसा कोई नहीं है कि भाई इस साल में स्कूल का रिजल्ट खराब रहा या लोग असंतुष्ट हो गए। यहाँ आसपास के करीब 15 गांव में अपने स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, 15 गांव से। तो 15 गांव में आप कहीं जाकर पूछ ले, चाहे उनका बच्चा हमारे पास पढ़े या न पढ़े, बाकी वो लोग अपनी जुबान से ये जरूर कहेंगे कि एवरग्रीन स्कूल ठीक है, पढ़ाई ठीक हो रही है, वहाँ अनुशासन ठीक है, संस्कार ठीक है और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सर, ये लगातार आप सफलताएं दे रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, सफलता होने के बावजूद भी छात्र संख्या कम हो जाती है। आपके विद्यालय में ये लगातार छात्र संख्या बनी हुई है, कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं आप? सर ये छात्र संख्या बनी रहना एक अपना रिजल्ट भी है और दूसरा अपना सामाजिक संपर्क भी है। मैं यहाँ जितने भी गांव उन सबसे अपना बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति से सीधा संपर्क है। ऐसा नहीं कि अपने व्यापार की तरह उनसे संपर्क करके,
व्यापार के बजाय अपने एक सामाजिक संपर्क रखते हैं लोगों से। इस कारण से ये लगातार संख्या बनी रही है। बिल्कुल सही बात का, आजकल शिक्षा को भी व्यापार बना दिया है और उसी वजह से कई बार क्या होता है, ये धांधलियां शिक्षा के क्षेत्र में होने लगी है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट रहा जो जिसे देखकर आपको भी कुछ सीखने को मिले? सर, ऐसे कई स्टूडेंट हैं, पर्टिकुलर एक नहीं कई हैं। तो उन स्टूडेंट को मैं देखता हूँ जब भी वो स्कूल में आते हैं। आज हमारे जो एक प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, उसमें 2-3 लड़कों के मैंने नाम भी लिए थे। तो वो छुपे रुस्तम की तरह थे। शुरुआत में आए तो वो बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहे थे कि ये बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। धीरे धीरे जैसे इधर टेस्ट वगैरह प्री बोर्ड वगैरह होते रहे, उनकी रैंक आती रही और लास्ट में जाते जाते वो बच्चों ने बहुत बड़ा कर दिया। यानी वो कहते हैं ना जैसे कि मेहनत खामोशी से इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल, और ऐसे कई बच्चे हैं मेरे नज़र में जिनसे हमको भी सीखने का मिला है कि मेहनत करने से देखो कितना बदलाव हो सकता है, जीरो से हीरो बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से हो कि सफलता शोर मचा दे। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे नंबर लेके आए उनमें क्या सिर्फ टैलेंट था या कहीं ना कहीं आपका डर भी था? नहीं सर, वो तो टैलेंट भी है, डर भी है। आपको पता है भय बिना प्रीत होती नहीं है। बिल्कुल सही भय होगा तो प्रीत होगी, और बिना डर के तो कुछ होता नहीं है। हाँ, हो सकता है 5-10%, 20% तो उनकी मेहनत, 20% डर, 20% उसके परिवार का माहौल, ये सारी बातें जब होती है तब बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं। और डर बिना तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ना। गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चों में थोड़ा बहुत भय भी जरूरी है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है क्या, जो रिजल्ट आते ही आपके स्कूल के नाम के पोस्टर छप जाते हैं और बच्चे, जैसे ये आपने कहा, अचानक हीरो बन जाते हैं? इसका क्या कारण? इसका कारण ये है सर, यहाँ